आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो आज के दौर में शायद हम में से कई लोगों की कहानी है। ये कहानी है आरव की। और इस कहानी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में मन की शांति आखिर कैसे मिल सकती है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक लड़का है आरव, और बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती है। अच्छी खासी सैलरी, शानदार घर, एक बढ़िया गाड़ी, वो सब कुछ था उसके पास जिसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे ना एक गहरा खालीपन था। सारी सफलता के बाद भी आरव के मन में शांति का नामो निशान तक नहीं था। और बस यहीं से उसकी असली कहानी की शुरुआत होती है। तो सवाल ये उठता है कि आरव ने अपनी इस सफलता के लिए आखिर क्या कीमत चुकाई थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाहरी कामयाबी की हमें एक भीतरी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये है आरव, दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी में एक बहुत ही कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन इस कामयाबी के पीछे क्या था? काम का बेहिसाब प्रेशर, टारगेट्स का तनाव, रातों की नींद गायब थी, और धीरे धीरे अपने ही लोगों से, अपने रिश्तों से दूरियां बढ़ती जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि वो चिंता और डिप्रेशन में घिरता चला गया। जब परेशानी बहुत बढ़ गई तो वो डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, आरव, तुम्हारी समस्या शारीरिक नहीं है। तुम्हारा शरीर उतना नहीं थका है जितना तुम्हारा मन थक चुका है। और फिर एक दिन एक ऐसी जगह पर आरव की जिंदगी में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सब कुछ बदलने की एक नई राह दिखा दी। हुआ यूं कि एक रविवार को वो बस अपनी माँ के कहने पर उनके साथ जैन मंदिर चला गया। उसका कोई खास इरादा नहीं था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां मंदिर में उसने एक बुजुर्ग को बड़ी ही शांति और सुकून से नवकार मंत्र का जाप करते हुए देखा। उसके मन में जो सवाल उठा वो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। उसने उनसे पूछ ही लिया, क्या वाकई सिर्फ एक मंत्र जपने से जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं? उस बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया ना, वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, बेटा, समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उन समस्याओं को देखने का नजरिया बदल जाता है, और असली चमत्कार वही है। फिर उन्होंने आरव को एक बहुत ही सीधी साधी चुनौती दी। उन्होंने कहा, बस 21 दिन के लिए रोज सिर्फ 9 मिनट निकालकर नवकार मंत्र का जाप करके देखो। ये सुनने में बहुत छोटा सा काम लगता है ना? पर इसके नतीजे बहुत बड़े होने वाले थे। और बस यहीं से आरव की बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर की एक नई, एक अलग ही यात्रा शुरू हुई। ये 21 दिन की यात्रा कमाल की थी। देखिए, पहले दिन जब वो बैठा तो मन बस यहां वहां भाग रहा था। बार बार मोबाइल फोन की याद आ रही थी। पर 5वें दिन तक आते आते उसकी सांसें थोड़ी धीमी होने लगी, बेचैनी कम होने लगी। 10वें दिन तो एक बड़ा बदलाव आया। उसे बिना नींद की गोली के ही नींद आने लगी। और जब 21वां दिन पूरा हुआ, आरव को साफ महसूस हो रहा था कि वो अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। तो फिर वो असली चमत्कार क्या था जिसके बारे में उस बुजुर्ग ने बात की थी? चलिए देखते हैं। कुछ महीने बीत गए। आरव ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी। दिल्ली की भागदौड़ और ट्रैफिक वैसा ही था। काम का प्रेशर भी उतना ही था। मतलब बाहर की दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिला था। सब कुछ जस का तस था। और यही था असली चमत्कार। बाहर की दुनिया तो वैसे ही थी, लेकिन आरव का जो अंदरूनी संसार था ना, वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसका गुस्सा शांत हो गया था। दूसरों से जो उम्मीदें और शिकायतें थीं, वो हल्की हो गई थीं। रिश्तों में एक मिठास लौट आई थी। और सबसे बड़ी बात, उसके मन में एक गहरी, स्थिर शांति बस गई थी। तब जाकर आरव को उस दिन मंदिर में मिली सीख का असली मतलब समझ आया कि मंत्र ने उसके हालात नहीं बदले, बल्कि उस मैं को बदल दिया जो उन हालातों का सामना कर रहा था। और यही तो इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। जब हमारा अंदर का वजूद बदलता है, हमारा आंतरिक स्वरूप बदलता है, तो बाहरी दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी अपने आप बदल जाता है। दुनिया वही रहती है, बस हमारा चश्मा बदल जाता है। तो इस छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी से हम अपने जीवन के लिए क्या बड़ी सीख ले सकते हैं? देखिए, इस कहानी से 3 बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि सच्ची शांति हमें बाहर की दुनिया में, चीजों में या लोगों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर के मौन में मिलती है। दूसरी, मंत्र कोई जादुई छड़ी नहीं है। ये तो हमारे मन को, हमारी चेतना को साफ करने का एक वैज्ञानिक तरीका है।
और तीसरी, चाहे जमाना कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, आत्मिक शांति पाने के जो मौलिक सिद्धांत हैं वो आज भी वही हैं। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि किसी के आसपास की दुनिया और हालात वैसे ही रहें, तो उसे अपने अंदर का वो कौन सा एक नजरिया या दृष्टिकोण बदलना चाहिए जिससे उसके पूरी दुनिया ही बदली हुई महसूस होने लगे। जय जिनेंद्र।